Hello everyone, so welcome back to the second lecture of heat transfer. In the first class we have already learned about what is heat, evaporation, boiling and also what is thermal expansion. In today's class we are going to start from type of thermal expansions. So type of thermal expansion, as we know, thermal expansion means due to heat expansion. कोई भी चीज को जब हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं. सो इसका क्या है आपका? थर्मल एक्सपेंशन आर ऑफ थ्री टाइप. एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं, और थर्ड वन है क्यूबिकल एक्सपेंशन. तो एक एक करके सबको देखेंगे. व्हेन देयर इज जस्ट इंक्रीज इन लेंथ, अगर कोई एक रड है, मान लेते हैं ये एक रड है, क्लियर, इसको अगर आप इफ यू आर हीटिंग दिस रड एंड इफ देयर इज जस्ट इंक्रीज इन देयर लेंथ, तो इस तरह का एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपेंशन. मतलब सिर्फ और सिर्फ लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा, उस तरह का इंक्रीजमेंट को क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन. बट अगर कोई एक ऐसा बॉडी है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ बोथ, सपोज कर लीजिए एक सीट है इस तरह से, इसको जब आप हीट कर रहे हो पूरे सीट को, तो इसके लेंथ में और ब्रेथ में साइमल्टेनियसली बोथ, दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया में एक्सपेंशन होगा. उस तरह के एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल एक्सपेंशन. और इसी का एक और नाम होता है जिसको हम लोग एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं. एंड लास्ट वन क्यूबिकल एक्सपेंशन. सपोज कर लीजिए क्यूब टाइप का कोई है जिसका पूरा वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा. मान लेते हैं ये क्यूब है, इसको अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों में एक्सपेंशन होगा. लेंथ भी इंक्रीज कर रहा है, हाइट भी इंक्रीज कर रहा है और ब्रेथ भी इंक्रीज कर रहा है. इफ देयर इज चेंज इन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ड्यू टू हीटिंग, सो उस तरह का इंक्रीजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम होता है. सो इफ देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड को अब हम एक प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के जरिए देखेंगे. तो प्रैक्टिकली हम प्रूव करेंगे कोई सॉलिड में एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो है रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट. रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जो हम लोग को दरकार होता है, एक रिंग होता है. देखिए ये जो स्टैंड के जरिए फिट है, ये फुल स्टैंड है, ये एक रिंग हो गया, और एक स्ट्रिंग के जरिए कोई भी एक मेटल को, चाहे आयरन का, ब्रास का, एल्युमिनियम को, जो भी एक मेटल को हम लोग लेते हैं, और इस तरह से ये रिंग का साइज इतना होता है कि ये बॉल एकदम जस्ट पास हो जाए. ठीक है, तो अब देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं. चलिए, बिफोर हीटिंग द बॉल, जस्ट बिफोर हीटिंग क्या हो रहा है? बॉल पास द रिंग. बिफोर हीटिंग बॉल जो है इससे पास हो जा रहा था. चलिए, बॉल को हम पास करा रहे हैं उस रिंग से, इजी वे में पास हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ आफ्टर हीटिंग क्या हो रहा है? बॉल डज नॉट पास थ्रू द, देखिए आफ्टर हीटिंग बॉल जो है ना ये पास नहीं हो रहा था रिंग, बिकॉज इट्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग. अच्छा सर ऐसा होता है. अब उसको फिर कूल करके देखते हैं. तो अब हम जब कूल कर रहे हैं, ऑन कूलिंग अगेन पास थ्रू द रिंग रीगेन, बिकॉज वो अपना फिर से ओरिजिनल साइज पे आ जाता है. तो इससे क्या समझ में आ रहा है? कोई भी चीज को हीट कर रहे हैं, बिफोर हीटिंग वो पास हो जा रहा था, आफ्टर हीटिंग वो पास नहीं हो रहा है, फिर जब कूल कर दिया तो फिर पास हो जा रहा है. इससे जो कंक्लूजन हमको समझ में आ रहा है, सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग. ये जो बॉल था वो अपने साइज में एक्सपैंड कर लिया जब उसको हीट किए थे. तो ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि कोई भी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है. नाउ अब देखेंगे कि बाईमेटेलिक स्ट्रिप किसको बोलते हैं. बाईमेटेलिक स्ट्रिप मतलब एक स्ट्रिप होगा जिसमें दो डिफरेंट मेटल होगा. देखिए एक ही स्ट्रिप है, यहाँ पे मैं ब्रास लिया हूं, यहाँ पे आयरन लिया हूं. ठीक है, तो बाई मीन्स टू होता है, मेटेलिक मीन्स मेटल, टू मेटल का स्ट्रिप. ऐसा स्ट्रिप, एक ऐसा सॉलिड स्ट्रिप जिसमें दो डिफरेंट मेटल हो. सो आई एम टेकिंग आयरन एंड ब्रास, दो आयरन एंड ब्रास का डिफरेंट आपका एक स्ट्रिप बना है. चलिए, अब जब इसको हीट करते हैं तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? ऑन हीटिंग बाई मेटेलिक स्ट्रिप ऑन बर्नर, आप इसको हीट करिए तो क्या देखते हैं हम लोग? स्ट्रिप एक्वायर अ कर्व. स्ट्रिप जो है ना वो कर्व फॉर्म में हो जाता है. वो क्या होता है? कर्व फॉर्म हो जाता है, जस्ट लाइक दिस वन होता है. कर्व फॉर्म एक्वायर कर लेता है. ठीक है, क्लियर. सच दैट द ब्रास इज ऑन द आउटर साइड. ऐसा कर्व कर रहा है. देखिए ये आउटर साइड ये बन रहा है ना, ये अगर ऐसा कर्व एक्वायर कर रहा है तो ये आउटर साइड हो गया, ये इनर साइड हो गया. तो इनर साइड में आयरन चला जा रहा है और आउटर साइड में क्या हो जा रहा है? ब्रास आ जा रहा है. सच दैट द ब्रास इज ऑन द आउटर साइड ऑफ द कर्व.
इंडिकेटिंग, ये इससे क्या समझ में आ रहा है, इंडिकेट कर रहा है ब्रास एक्सपैंड मोर देन आयरन ऑन हीटिंग। इससे क्या कंक्लूजन हमको समझ में आ रहा है, देखिए दोनों सेम मेटल था, दोनों को सेम टेम्परेचर दे रहे, दोनों का साइज सेम है, लेकिन हीट करने से ये वाला कर्व फॉर्म हो रहा है, मतलब ये वाला ज्यादा एक्सपैंड कोशिश कर रहा है और ऊपर वाला उतना एक्सपैंड नहीं हो रहा है। जब एक स्ट्रिप ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, दूसरा उतना एक्सपैंड नहीं करेगा, तो ये जो एक्सपेंशन होगा ना वो क्या हो जाएगा, एक कर्व फॉर्म में आ जाएगा, ये कर्व फॉर्म में आ जाएगा। ये इंडिकेट क्या कर रहा है, नीचे वाला जो चीज है, यहाँ पे ब्रास है ना, नीचे वाला मेटल एक्सपैंड करना चाह रहा है ज्यादा और ऊपर वाला उतना नहीं कर पा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स एक्वायर्ड अ कर्व शेप। ठीक है, नाउ इससे कंक्लूजन क्या समझ में आया कि डिफरेंट सॉलिड एक्सपैंड डिफरेंट अमाउंट ऑन हीटिंग। इससे यह समझ में आ रहा है कि डिफरेंट सॉलिड, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर अलग अलग है, इसका सेम साइज लेंगे, तीनों को अगर हम सेम टेम्परेचर से हीट कराए तो तीनों अपना अपना डिफरेंट अमाउंट में एक्सपैंड करेगा। तो वही कंक्लूजन है, डिफरेंट सॉलिड एक्सपैंड डिफरेंट अमाउंट ऑन हीटिंग। तो ये था आपका फुल बाईमेटेलिक स्ट्रिप। Example and applications of thermal expansion on solid in our daily life। हमारे डेली लाइफ में देखिएगा, ये प्रैक्टिकली हम लोग बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन दिखता है। पहला देखिएगा, अगर हम लोग देखते हैं, हॉर्स कार्ट हैज वुडन व्हील। हॉर्स जो कार्ट होता है उसका क्या होता है, व्हील जो होता है ना वो वुडन होता है, तो उसके चारों तरफ हम लोग एक मेटेलिक रिम्स को प्रोवाइड करते हैं, उसका मेटेलिक रिम्स उसके चारों तरफ लगता है। तो इसका फॉर्मेशन में क्या करते हैं, जो मेटेलिक रिम्स जो उसके चारों तरफ वुड के वो जो व्हील था उसके चारों तरफ ऑल अराउंड लगता है, उसको हम स्लाइटली साइज में स्मॉल करते हैं वुडन व्हील से। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट जब देते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है और वो इजी वे में फिर उसको फिट करके फिर हम लोग उसको कूल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से कांटेक्ट कर लेता है और उसके अंदर टाइटली फिट हो जाता है। इसी को हम लोग देखिए एकदम लिखे कैसे है, हॉर्स कार्ट हैज वुडन व्हील, दिस वुडन व्हील आर क्या फिटेड विथ मेटल रिम्स। जो आपको बताया है, अगर ये हॉर्स कार्ट है, अगर समझ रहे हैं इस तरह से, ये आपका अगर हॉर्स कार्ट है तो इसके चारों तरफ एक मेटेलिक रिम्स रहता है। ठीक है, क्लियर। मेटल रिम्स मेड स्लाइटली स्मॉलर इन डायमीटर देन वुडन व्हील, बता चुके हैं आपको। रिम्स आर हीटेड टू एक्सपैंड एंड प्लेस अराउंड द वुडन व्हील। पहले उसको हीट करते हैं, एक्सपैंड करता है, उसको प्लेस करते हैं ऑल अराउंड इट टू फिट इजली एंड कूल वाटर एंड कोल्ड वाटर। उसके बाद क्या करते हैं, कोल्ड वाटर इज पोर्ड ऑन द व्हील। कोल्ड वाटर पोर्ड करने से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब वो अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। तो ऑन द व्हील which cause the metal rims to contract and grip the wheel tightly, जिसकी वजह से वो एकदम व्हील को टाइटली ग्रिप कर लेता है। ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ हम लोग डेली देखते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा, रेलवे ट्रैक जो होता है ना, उस ट्रैक के बीच बीच में स्मॉल गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू सीजन का आपका वेरिएशन, जैसे विंटर हो गया फिर समर आएगा, समर में हीट बहुत ज़्यादा होता है और उस पर क्या होगा, हीट की वजह से वो एक्सपैंड करेगा। अगर वो गैप नहीं रहता, दो ट्रैक के बीच में अगर गैप नहीं रहता तो एक्सपैंड करके ऐसा शेप ले लेता, दैट्स काउज प्रॉब्लम। आपको पता है इसके बाद फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इस वजह से कुछ गैप छोड़ देता है। अगर ये एक्सपैंड भी करेगा ना तो इसको कवर अप कर लेगा। तो देखते हैं, स्मॉल गैप आर लेफ्ट बिटवीन द जॉइंट ऑफ सक्सेसिव रेलवे ट्रैक टू अलाउ देम टू एक्सपैंड इन समर विदाउट चेंज इन देयर शेप। अदरवाइज अगर गैप नहीं छोड़ेंगे तो देखिए, ये सपोज कर लीजिए एक ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है रेलवे ट्रैक, अगर हम इस दोनों के बीच में कोई गैप नहीं छोड़े, ये भी एक्सपैंड कर रहा है, ये भी एक्सपैंड कर रहा है, दोनों क्या होगा, ऐसा शेप कर लेगा। ऐसा सेव कर लिया, दैट काउज एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर इतना गैप अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये हिट करके एक्सपैंड करेगा तो ये जो गैप है उसको ही कवर अप कर लेगा। तो ये था आपका रेलवे ट्रैक में। आपको क्वेश्चन आ सकता है, रेलवे ट्रैक में गैप क्यों छोड़ा जाता है, तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिज, द बॉडी ऑफ द ब्रिज, ये जो पूरा बॉडी आपको दिख रहा है जो मेटल का बना होता है, चाहे तो आयरन, स्टील या एल्युमिनियम, इस तरह का मेटल का बना रहता है। ठीक है, तो वो बॉडी का वन एंड जो होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं एक साइड ऑफ द ब्रिज से, एंड अदर एंड को वी पुट दैट, पूरा ब्रिज को हम लोग क्या करते हैं, ऑन रोलर रख देते हैं। ठीक है, रोलर रखते रहते हैं, ये आपको दिखेगा नहीं, इनसाइड में रहता है। ठीक है, सो क्वेश्चन है कि सर क्यों ऐसा रखते हैं, कि सपोज कर लीजिए अगर ऐसा नहीं रखते, दोनों साइड को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ड्यूरिंग समर एंड विंटर, वी नो समर में क्या होता है, एक्सपेंशन होगा और विंटर में क्या कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो ड्यूरिंग समर एक्सपैंड करता तो क्या होता, वो ब्रिज में क्रैक शुरू हो जाता है और विंटर में कॉन्ट्रैक्ट करता भी तो क्रैक शुरू हो जाता है। दैट्स वाई वी पुट दिस
बॉडी ऑन द रोलर, क्योंकि समर में एक्सपैंड हो या कॉन्ट्रैक्ट हो उसके लिए स्पेस है उसमें, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में ब्रिज में कोई डैमेज क्रिएट नहीं हो। चलिए इसी तरह से अगर आप देखो इलेक्ट्रिकल और टेलीफोनिक वायर जो होता है ना, उस जो आपको इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन वायर जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाते हैं तो पोल के जरिए जब लेके जाते हैं तो पोल में देखिएगा आपका क्या होता है, ये सपोज कर लीजिए पोल है तो हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर को थोड़ा सा लूज यहाँ पे रखते हैं। ये क्या है, इंस्पाइट के थोड़ा सा ज़्यादा वायर यूज़ हो रहा है बट भी फिर भी हम लोग इसको थोड़ा लूज रखते हैं। सर एकदम टाइट इस तरह से नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं? वी नो दैट कि समर के टाइम में तो ठीक है, विंटर में जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक कर जाएगा दैट मीन्स पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म वहाँ का। ठीक है, दैट्स वाई वी पुट द वायर लाइक दिस वे। क्लियर हो गया सर? इसी तरह से आप देखिएगा आपका सीमेंटेड फ्लोर जो है इज नॉट लेड इन वन ब्लॉक। आप देखिएगा रोड वगैरह जब बनता है तो आप देखोगे जो सीमेंटेड फ्लोर होता है, बेसिकली सीमेंटेड फ्लोर में आपको दिखेगा कि सपोज कर लीजिए एक बड़ा रोड है, इतना बड़ा रोड है, ठीक है, तो इसमें अगर चाहे तो एक बार पूरा फ्लोर को आप सीमेंटेड से फ्लोर किया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या करता है वो लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक करता है। इतना बड़ा ये ब्लॉक बनाया, उसके बाद छोटा सा गैप है, ये गैप है, उसके बाद फिर ये ब्लॉक बना, फिर एक छोटा सा गैप दे दिया, फिर एक ब्लॉक बना। सर ये इस तरह से ब्लॉक बाय ब्लॉक पूरा रोड को बनाता है। पहले ये ढलाई हो रहा है, उसके बाद ये, उसके बाद इस तरह से ये छोटा छोटा ब्लॉक बाय ब्लॉक वो लोग क्या करता है, सीमेंटेड का फ्लोर को ढालता है। क्यों ढालता है सर? एक साथ भी तो ढाल सकता था, एक साथ ढालेगा तो ये जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से उस पर क्रैकिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो रोड क्या हो जाएगा, क्रैक होने लगेगा। लेकिन इस तरह से यहाँ पे हम लोग गैप छोड़ देते हैं ना, तो क्या होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में उसको आपको क्रैक नहीं होता है, वो जस्ट लाइक आपका रेलवे ट्रैक का जैसा कंसेप्ट है, यहाँ पे भी फुल्ली वैसा ही कंसेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास सपोज कर लीजिए एक थिक ग्लास है, एक थिन ग्लास है, तो अगर दोनों को हीट करते हैं तो कौन क्रैक होगा और जल्दी, और क्यों होगा? ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे सर थिक वाला थोड़ा देर ज़्यादा होल्ड करेगा, थिन वाला जल्दी क्रैक कर लेगा, लेकिन ये होता है रिवर्स है। या इसका क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, अ ग्लास टम्बलर क्रैक ऑन हीटिंग। होता यह है, इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ समझेंगे। देखिएगा सपोज कर लीजिए आपका एक ग्लास ले लिए हम, यहाँ पे ग्लास में हम लोग जैसे ही हॉट वाटर को हम लोग पोर करते हैं, हॉट वाटर को पोर करेंगे तो ये हॉट वाटर उसकी इनर लेयर, ये ग्लास का इनर लेयर जो है उससे कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में आके वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन ग्लास बैक कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो इसका हीट जो है ना आपका आउटर लेयर तक ट्रांसफर नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत स्लो होता है। अब इनर लेयर जो हीटेड होते चला जा रहा है और आउटर लेयर जो आपका अभी तक उतना हीटेड नहीं हुआ है, तो इनर लेयर एक्सपैंड ज़्यादा करेगा और आउटर लेयर क्या होगा, एक्सपैंड उतना नहीं करेगा, बहुत कम करेगा। सो ड्यू टू दिस क्या होगा, इनर लेयर में एक क्रैक स्टार्ट हो जाएगा, और ग्लास टम्बलर क्या होता है आपका इसी वजह से क्रैक हो जाता है। इसको लिखते कैसे है देखेंगे कि व्हेन यू pour hot water or tea into a glass tumbler, the inner layer of the glass absorb heat, जो आपको बता चुके हैं, and expand since glass is not a good conductor of heat। आपको पता है ग्लास हीट का गुड कंडक्टर नहीं होता है। द कंडक्शन मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ग्लास इज स्लो, मतलब इनर लेयर से आउटर लेयर में हीट का ट्रांसफर बहुत स्लो होता है क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। सो द इनर लेयर ऑफ ग्लास इज हॉट वाइल इट आउटर लेयर इज स्टिल कोल्ड। और इनर लेयर क्या है, हॉट हो गया, और आउटर लेयर अभी तक कोल्ड है, तो क्या हो रहा है, द डिफरेंस इन टेम्परेचर कॉज इनर लेयर टू एक्सपैंड मोर देन द आउटर लेयर। इसी वजह से क्या होता है कि इनर लेयर ज्यादा एक्सपैंड करता है और आउटर लेयर कम एक्सपैंड करेगा। दिस कॉज द ग्लास टू क्रैक। तो ये होता है जिसकी वजह से ग्लास क्या होता है, क्रैक हो जाता है। इस तरह से बहुत सारा आपको एग्जाम्पल डेली लाइफ में देख पाइएगा जहां थर्मल एक्सपेंशन का एक्सपेरिमेंट आपके सामने होता है। ऑटोमेटिक फायर अलार्म वो क्या है, इट्स अ डिवाइस जो क्या करता है, एक्सेस ऑफ हीट या स्मोक को डिटेक्ट करता है और एक तरह का फायर अलर्ट आर्म को ट्रिगर करता है। अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो ये डायग्राम है। वी यूज बाईमेटेलिक स्ट्रिप। बाईमेटेलिक स्ट्रिप पता है ना, जब उसको हीटेड करते हैं तो वो क्या करता है, बेंट हो जाता है, कर्व हो जाता है, जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हुए थे। ठीक है, तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है। ये बेसिकली देखिए दो डिफरेंट मेटल है, ये ऊपर में एक मेटल हो गया और नीचे एक अलग तरह का मेटल है। इस एंड को हम लोग ए से इंडिकेट किए और इस एंड को हम लोग बी से इंडिकेट किया, और यहाँ पे एक स्क्रू आपका ये कनेक्टेड है
ये स्क्रू को हम लोग सी से इंडिकेट किया। अभी देखिए ये एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, देयर इज अ स्मॉल गैप इस दोनों के बीच में है, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया गया है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देगा उसको, और यहाँ पे क्या है आपका ये अलार्म है, ठीक है। चलिए अभी ये सर्किट क्लोज नहीं है, ओपन है, दैट्स व्हाई ये अलार्म आपका बज नहीं रहा है, ठीक है। तो अब क्या करता है, इसमें हम लोग कौन सा बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज किए हैं, वही आयरन और ब्रास का। आयरन ब्रास का इससे पहले पढ़े थे, तो क्या होता है वो इस तरह से बेंड कर जाता है, नीचे वाला जो था वो ब्रास था, ऊपर वाला क्या था, आयरन था। तो आयरन ज्यादा एक्सपेंड नहीं करता है लेकिन ब्रास ज्यादा एक्सपेंड करता है, दैट्स व्हाई वो कर्व के फॉर्म में कर ले रहा था, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए इन केस ऑफ फायर, जैसे ही फायर होता है द बायोमेटेलिक स्ट्रिप हीटेड, फायर होगा कोई भी एरिया में तो ये डिवाइस है तो ये भी हीटेड होगा। ये हीट जैसे ही होगा तो क्या करेगा, ये बेंड कर जाएगा, और जैसे ही बेंड किया तो ये कम इन कांटेक्ट विद किससे हो जाएगा, इससे कांटेक्ट हो जाएगा, स्क्रू का कांटेक्ट हो जाएगा, और स्क्रू से उस बायोमेटेलिक स्ट्रिप, जैसे देखिए ये ऐसे लटका हुआ था, ये ऐसे ही जैसे ये कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट जैसे हो गया, अभी कांटेक्ट नहीं, हीटेड हुआ तो कांटेक्ट हुआ, जैसे कांटेक्ट हुआ तो ये सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया। और जब क्लोज सर्किट हो जाता है तो क्या है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो जाता है, और ये फायर अलार्म आपका क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है, और ये एक तरह का साउंड क्रिएट करने लगता है। उसी चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इन केस ऑफ फायर द बायोमेटेलिक स्ट्रिप हीटेड एंड बेंड ड्यू टू एक्सपेंशन। आपको पता है व्हेन एंड बी ऑफ द बायोमेटेलिक स्ट्रिप कॉन्टैक्ट connect with C, the electrical circuit is completed and start ringing। तो बेसिकली इतना ही आपको बायोमेटेलिक स्ट्रिप और क्या है ये ऑटोमेटिक फायर अलार्म के बारे में जानना है। ये डायग्राम को नोट कर लीजिएगा और जो पॉइंट्स को लिखा है दैट इज इनफ फॉर ऑटोमेटिक फायर अलार्म। Likewise solid liquid also expand on heating। बट यहाँ पे एक चीज समझना है, लिक्विड में देखिए लीनियर एक्सपेंशन भी होता है, आपको क्यूबिकल हो गया, एरियल एक्सपेंशन, तीन तरह का अलग एक्सपेंशन होता है। बट लिक्विड का कोई लेंथ का कोई तो कंडीशन नहीं है, एरिया का कोई कंडीशन नहीं है। लिक्विड मतलब वॉल्यूम से कंसिडर किया जाता है, तो इसमें जो एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम इंक्रीज करता है, मतलब क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। तो लिक्विड में क्या होता है, देयर वॉल्यूम इंक्रीज, क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑन हीटिंग होता है। जस्ट अब देखेंगे जैसे सॉलिड में डिफरेंट जो सॉलिड था वो डिफरेंट रेट से एक्सपैंड कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आयरन, कॉपर और आपका एल्युमिनियम को तीनों को सेम टेम्परेचर से हीटेड करें तो तीनों अलग अलग अमाउंट में एक्सपैंड कर रहा था। यहाँ पे भी सेम है, लिक्विड डिफरेंट लिक्विड डिफरेंट रेट से एक्सपैंड करते हैं। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया तो देखिएगा हम लोग क्या किया, चार अलग अलग राउंड बॉटम फ्लैश ले लिया और इसको एक हॉट वाटर में या किसी और लिक्विड जो है उसके अंदर, एक टब के अंदर उसको हम लोग ड्रॉप कर दिया। अब इसको जब हम हीटेड कर रहे हैं तो सब में सेम टेम्परेचर इन राइज हो रहा है, लेकिन हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ऑल लिक्विड राइज टू डिफरेंट लेवल। देखिए हर एक लिक्विड डिफरेंट लेवल में राइज कर रहा है। वाटर देखिए सबसे कम है, सबसे ज्यादा किसमें, ईथर में राइज कर रहा है। बेंजीन उसकी कंपेयर में कम है, ईथर की कंपेयर में कम, और अल्कोहल बेंजीन के कंपेयर में कम। तो देखिए डिफरेंट लिक्विड डिफरेंट अमाउंट ऑफ लेवल राइज हुआ है। इससे कंक्लूजन क्या हम निकाल रहे हैं, इससे कंक्लूजन जो निकलेगा, डिफरेंट लिक्विड एक्सपैंड डिफरेंटली इवन व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू सेम टेम्परेचर राइज। सबको हम लोग सेम टेम्परेचर राइज भी कराएंगे तो डिफरेंट लिक्विड में डिफरेंट एक्सपेंशन होता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव हो गया। चलिए उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस होता है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। एप्लीकेशन जो हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में यूज होता है। देखिएगा हम लोग कैटल हो गया जिसमें पानी को गर्म करते हैं, उसको गर्म करने से पहले हम लोग पूरा एकदम अप टू नेक उसको फिलअप नहीं करते। क्यों? क्योंकि अप टू नेक अगर हम फिलअप करके फिर उसको अगर हम लोग उसको हीट करें तो हमको पता है जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है वो एक्सपैंड होगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। दैट्स वाई आपको हीटिंग से पहले उसको अप टू नेक नहीं फिलअप करना है, थोड़ा सा कम रखना है, ठीक है। Now cattle are not filled up to neck, otherwise it would overflow on heating, जो बता चुके हैं। इसी तरह से देखिए मेडिसिन जो बॉटल होता है उसके बीच में, सिरप वगैरह में देखिएगा थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों गैप छोड़ा जाता है? क्योंकि वो जो मेडिसिन बॉटल है ना डिफरेंट कंडीशन से गुजर रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। मे बी कोई कोल्ड जगह से हॉट जगह जाएगा तो अब उसमें लिक्विड में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अगर
अगर वो गैप नहीं रहता, अप टू नेक पूरा फिलअप रहता है, तो उसमें से क्या होता है, लिक्विड वो सिरप जो है वो ओवरफ्लो होने लगता है। इसी वजह से कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस को लेफ्ट कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है, कंसिडरेबल स्पेस इज लेफ्ट इन मेडिसिन बॉटल टू अलाउ एक्सपेंशन व्हेन दे आर सेंट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट कंडीशंस। तो ये आपका था पूरा लिक्विड का एक्सपेंशन एंड एप्लीकेशन। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, likewise solid and liquid gas to expand on heating। सो इसमें भी आपका देखिए गैस का कोई लेंथ एंड ब्रेथ का कंसेप्ट नहीं है, दैट्स वाई इसमें भी जो एक्सपेंशन होता है ना वो वॉल्यूम में होता है, मतलब इसमें भी क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। सिर्फ सॉलिड में आपका तीनों टाइप का एक्सपेंशन देखा जाता है, लीनियर, एरियल जिसको सुपरफिशियल बोलते हैं, एंड क्यूबिकल। बट लिक्विड में और गैस में क्या है, आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। चलिए और एक चीज याद रखना है, गैस एक्सपेंड मच मोर देन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड में जो भी एक्सपेंशन होता है उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किसमें होता है, गैस में होता है। रीजन क्या है सर, यू नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ता है और उसमें आपका एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। अब एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से, एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि क्या वाकई गैस एक्सपैंड होता है ऑन हीटिंग। तो इसके लिए हम लोग क्या किया, देखिएगा, फिक्स द एक ये जो लिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल कैन। ये एम्प्टी था, इसके अंदर कुछ नहीं था, दैट मीन्स गैस होगा, एयर होगा, ठीक है। और उसके नेक में हम लोग एक बैलून को क्या कर दिया, उसके नेक के ऑल अराउंड फिट कर दिया। तो क्या कर रहे, फिक्स द बैलून ऑल अराउंड द नेक ऑफ एम्प्टी मेटल कैन। नाउ हीट द मेटल कैन। अब हम इसको मेटल कैन को हीट करने लगे। हीट करने से हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है वो देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन देखेंगे, द बैलून ग्रोज बिगर इन द साइज एज द एयर इनसाइड द एक्सपैंड। तब हम जब देखते हैं हीट करते वक्त, तो हीट करते वक्त देख रहे हैं कि जो बैलून है ना उसका साइज इंक्रीज करने लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एयर था वो हीट गेन करके, यहाँ से हीट गेन करने के बाद यहाँ जो एयर था वो एक्सपैंड होने लगा है। एक्सपैंड हो रहा है मतलब उस बैलून का साइज को बढ़ा दे रहा है। तो इससे जो हम लोग कंक्लूजन फाइंड आउट किए, गैस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो ये था पूरा गैस का एक्सपेंशन। If you still have any doubt regarding this chapter, you can write on comment section. I will try to answer you. Thank you.